आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कंपटीशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में एक चाइनीज एआई स्टार्टअप डीपसीक के आने से इंडस्ट्री में हलचल मच गई है, खासकर ओपन एआई और उसके फेमस चैट जीपीटी के डोमिनेंस को चैलेंज करते हुए। डीपसीक का R1 चैटबॉट चैट जीपीटी के कॉस्ट के मुकाबले बहुत कम कॉस्ट में डेवलप किया गया है और उसने कंपैरेबल परफॉर्मेंस दिखाई है, जिससे एआई डेवलपमेंट, कॉस्ट एफिशिएंसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बहस छिड़ गई है। डीपसीक का तेजी से आगे बढ़ना एआई लैंडस्केप के कॉम्पिटिटिव नेचर को हाईलाइट करता है। स्टार्टअप की कम इन्वेस्टमेंट में R1 जैसा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने की क्षमता फील्ड में डिसरप्शन की पोटेंशियल को दर्शाती है। ओपन एआई की पोजीशन को मिली। इस चैलेंज ने एआई डेवलपमेंट के फ्यूचर और एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स और नए स्टार्टअप्स दोनों के रोल के बारे में डिस्कशंस शुरू कर दिए हैं। डीपसीक का इमर्जेंस सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की कहानी नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की भी है। जैसे जैसे चाइना एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता जा रहा है, डीपसीक की सक्सेस ग्लोबल एआई लैंडस्केप में देश के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करती है। डीपसीक और ओपन एआई के बीच कंपटीशन यूएस और चाइना के बीच बड़ी टेक्नोलॉजिकल राइवलरी का सिंबॉलिक है। इस राइवलरी के सेंटर में एक कंट्रोवर्सी है जिसने एआई कम्युनिटी और उसके बाहर भी सबका ध्यान खींचा है। ओपन एआई के सीईओ सैम ओल्टमैन ने डीपसीक पर एआई डिस्टिलेशन में शामिल होने का आरोप लगाया है, एक ऐसा प्रोसेस जहां एक मॉडल को दूसरे मॉडल के आउटपुट्स पर बिना परमिशन या एट्रीब्यूशन के ट्रेन किया जाता है। ओल्टमैन का कहना है कि डीपसीक ने चैट जीपीटी से बहुत सारा डेटा स्क्रैप किया, संभवतः ओपन एआई के टर्म्स ऑफ सर्विस का वायोलेशन किया और अनफेयर कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस में शामिल हुआ। डीपसीक ने इन एलिगेशंस को खारिज कर दिया है और कहा है कि उसके ट्रेनिंग मेथड्स एक्सेप्टेबल रिसर्च प्रैक्टिसेस के दायरे में आते हैं। स्टार्टअप का कहना है कि उसका मॉडल कई तरह के डेटा सोर्सेज पर ट्रेन किया गया था और चैट जीपीटी के आउटपुट से कोई भी सिमिलैरिटी कोइंसिडेंटल है। कंपनी का दावा है कि उसका फोकस इनोवेटिव और एफिशिएंट एआई सॉल्यूशंस डेवलप करने पर रहा है, न कि एग्जिस्टिंग मॉडल्स को कॉपी करने पर। डिबेट का मेन पॉइंट एआई डिस्टिलेशन की इंटरप्रिटेशन और एआई फील्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इसके इम्प्लीकेशंस है। जहां ओल्टमैन इसे प्लेजियरिज्म का एक रूप मानते हैं, वहीं डीपसीक का तर्क है कि एग्जिस्टिंग मॉडल्स से सीखना एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक कॉमन प्रैक्टिस है। यह डिसएग्रीमेंट रैपिडली इवॉल्विंग एआई लैंडस्केप में डेटा यूसेज, मॉडल ट्रेनिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए क्लियरर गाइडलाइंस और रेगुलेशंस की जरूरत को अंडरस्कोर करता है। एआई डिस्टिलेशन के आसपास का कंट्रोवर्सी एआई डेवलपमेंट के एथिक्स के बारे में क्रिटिकल क्वेश्चंस उठाता है। ओपन रिसर्च के सपोर्टर्स का तर्क है कि एग्जिस्टिंग मॉडल्स पर बिल्ड करने की क्षमता इनोवेशन को एक्सेलरेट करने के लिए क्रूशल है। उनका मानना है कि मॉडल आउटपुट्स तक एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करने से प्रोग्रेस रुक सकती है। इसके विपरीत जो लोग एआई डिस्टिलेशन की निंदा करते हैं, वे एआई इंडस्ट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि कंपनीज को बिना परमिशन के दूसरों के काम को कॉपी और एक्सप्लॉइट करने की अनुमति देने से इनोवेशन कम हो सकती है। एआई डिस्टिलेशन पर डिबेट क्लियर लीगल प्रेसिडेंट्स और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की कमी के कारण और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एग्जिस्टिंग कॉपीराइट और पैटेंट लॉज एआई द्वारा पेश की जाने वाली यूनिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इल इक्विप्ड हैं। ओल्टमैन डीपसीक कंट्रोवर्सी के आउटकम के फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। सेक्शन 4 ग्लोबल इंपैक्ट और फ्यूचर इंप्लीकेशंस। डीपसीक और ओपन एआई के बीच क्लैश ग्लोबल एआई कम्युनिटी में गूंज रहा है, जिससे रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रही हैं और एआई फील्ड में डेटा यूसेज, मॉडल ट्रेनिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए क्लियर गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता को पहचान रही है। कंट्रोवर्सी ने एआई के एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस को बढ़ाने की पोटेंशियल के बारे में भी डिस्कशंस को बढ़ावा दिया है। जैसे जैसे एआई नेशनल कंपेटिटिवनेस के लिए इंक्रीजिंगली सेंट्रल होता जा रहा है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना और एआई टेक्नोलॉजी के मिसयूज को रोकना पैरामाउंट होगा। आगे बढ़ते हुए एआई के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का फायदा उठाते हुए पोटेंशियल रिस्क्स को कम करने के लिए कोलैबोरेशन और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को बढ़ावा देना क्रूशल होगा।
क्लियर एथिकल गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करना, डेटा ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना और स्टेक होल्डर्स के बीच ओपन डायलॉग को इनकरेज करना, यह इंश्योर करने के लिए एसेंशियल होगा कि एआई डेवलपमेंट पूरी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे। सेक्शन 5 एआई एडवांसमेंट के एथिकल लैंडस्केप को नेविगेट करना। ओनल्टमैन डीपसीक कंट्रोवर्सी एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि एआई का एडवांसमेंट चैलेंजेस के बिना नहीं है। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के आसपास के एथिकल कंसिडरेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। एआई डिस्टिलेशन पर डिबेट एआई एथिक्स के लिए एक न्यूआंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की आवश्यकता को हाईलाइट करता है, जो इनोवेशन की परस्यूट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन और फेयर कंपटीशन के प्रमोशन के साथ बैलेंस करता है। अंततः एआई का फ्यूचर इन कॉम्प्लेक्स एथिकल चैलेंजेस को रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कोलैबोरेशन के कल्चर को बढ़ावा देकर हम दुनिया की कुछ सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एआई की पावर का फायदा उठा सकते हैं और साथ ही पोटेंशियल रिस्क्स को कम कर सकते हैं। ओनल्टमैन डीपसीक कंट्रोवर्सी हालांकि कंटेंशियस है, एआई कम्युनिटी और पॉलिसी मेकर्स के लिए एआई के फ्यूचर के बारे में मच नीडेड कॉन्वर्सेशन में एंगेज करने और एथिकल गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, जो आने वाले सालों तक इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को शेप देगा।